नमस्कार, मैं संवाददाता संजय भाटी और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। आज हम पहुंचे हैं झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत आवर। उनके वर्तमान सरपंच हैं विमल कुमार जी जैन, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से राजनीति से और सरपंची भी काफ़ी सालों से कर रहे हैं। पिछले तीसरी बार ये सरपंच रह चुके हैं। तो इनसे हम आज वार्तालाप करेंगे और उनके गांव के विकास के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। तो सरपंच साहब आप पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं विमल कुमार जैन, पोस्ट ग्रेजुएट सरपंच जी। और गांव आवर है मेरा, तहसील पचपाड़, जिला झालावाड़। तो सरपंच साहब आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से सरपंची में हैं और पब्लिक ने आपको इतना प्यार और सत्कार दिया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा और क्या महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें रही जो आपको तीसरी बार मौका दिया है पब्लिक ने? फिर मेरा एक महाराज साहब से शुरू से जुड़ाव रहा। जी। उनकी कृपा हमेशा ऊपर रही मेरे गांव के ऊपर, जी। और उनके आदर्शों से वो मेरे राजनीतिक गुरु हुई है। उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से जनता भी मुझे चाहती है और वोट देती है। साफ सुथरा काम है, जो भी आता है गरीब तबका मेरा ज़्यादा जुड़ा हुआ वोटर है। और महाराज साहब के प्रयास से ही मेरे यहाँ काफ़ी काम हुए हैं। जी। जैसे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, पहले सीनियर कन्या स्कूल नहीं थी, प्राइमरी भी नहीं थी। महाराज साहब ने डायरेक्ट 8वीं खोली, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल और फिर सीनियर हायर सेकेंडरी। जी। और तो अपने इसी चर्चा पे बात करेंगे, जैसे कि अपने इस कार्यकाल के अंदर आपका जो भी विकास हुआ है इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे अपने। तो अब तक अपना जो जो कार्यकाल बीता है, जो लास्ट ईयर टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर क्या-क्या विकास हुआ? जैसे इंटरलॉकिंग का है, जैसे स्कूल में कमरे बरामदे, अब नया स्कूल का निर्माण है, श्मशान घाट का निर्माण है। ऐसे विशेष जो पक्का कार्य क्या-क्या हुए? इसमें विशेषकर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरे यहाँ 12 बीघे की जमीन अलॉट करा के उसके चारों ओर विधायक फंड से मैंने इंटर दीवारें बनवाई। राजा साहब सांसद साहब से कोष लेके 2 कमरों का निर्माण कराया, 4 धर्मशाला में कराए और सांसद कोर्ट से इंटरलॉकिंग करवाई। ये तो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ एक सामुदायिक भवन की बहुत आवश्यकता थी। उस सामुदायिक भवन के लिए हमने इस वित्तीय वर्ष में विधायक के द्वारा 15 लाख लिए गए, 10 लाख प्रधान जी कोष से लिए, जिसका निर्माण कार्य चालू है। साथ ही सीसी के लिए हमारे गांव में, पूरा गांव को सीसी करने के लिए 30 लाख की हमने सैंक्शन निकाली हुई और काम भी चालू है। नालियों का काम भी चालू है। पास ही हमारे गांव में 5 गांव और लगते हैं, जो हमारे सौंदिया बाहुल्य गांव है, उसमें भी हमने विधायक कोष प्लस नरेगा उससे इंटरलॉकिंग बनाई है। साथ ही मैंने नरेगा में अभी मेरे इस कार्यकाल में 7 एनीकट बनवाए, तलाई बनाई है और सब में फुल पानी है। कहीं भी ऐसा नहीं नजर आएगा आपको कि उसमें पानी नहीं है। पानी के ऊपर विशेष ध्यान था। साथ ही हमने गौशाला के लिए भी प्रयास करके गौशाला बनाई है, जिसका अध्यक्ष भी मैं ही हूँ, और गौशाला संचालित करके उसके लिए 3 शेड है और चारा का संग्रहालय है, टंकी ट्यूबवेल है। जिला प्रमुख जी से टंकी ट्यूबवेल लिए हमने, वो दिए। और हमारे पास वो भी 20 बीघे में हमारे गौशाला चलती है। उसमें भी हमने एक तलाई और एक एनीकट बनाया, उसमें पानी है। उसके बाद आप आ जाओ आंगनवाड़ी केंद्र, जो बिल्कुल टूटे फूटे थे, उनको सबको कंप्लीट कराया है। और कन्या स्कूल में कमरों की कमी थी, वो भी हमने बनवाए हैं। उसके बाद गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं पानी की, उस पानी के लिए प्रत्येक गांव में हमने टंकी ट्यूबवेल लगवाए और वहाँ पानी आ रहा है। उसके बाद फिर अभी जल मिशन की आई है योजना, जनता जल मिशन भारत सरकार की, उसमें मैंने आगे रह के मेरे पंचायत क्षेत्र में 2, 3, 4 टंकियां बनवाई है और उनको सुचारू रूप से गांव पेयजल से जोड़ दिया गया है। काफी प्रयास करके सारों लोगों को पानी उपलब्ध। तो अपने पूर्ण इस ग्राम पंचायत के अंदर हेडक्वार्टर पे राजस्व गाँव कितने आते हैं टोटल? 5 गांव हैं। पाँचों गाँव में ये जो जल मिशन के तहत आपने सभी कंप्लीट है कार्य? तो अभी जो अपने जो प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास के तहत आपने कितने परिवारों को लाभ दिलवाया है? अभी इसी तरफ में अभी सैंक्शन आई है, 30 का टारगेट आया है, जिसमें 18 एससी है और 12 जनरल के हैं, जिनके भर के हमने पंचायत समिति में भेज दिए गए हैं और वहाँ से कुछ ही दिनों में सैंक्शन आ जाएगी।
एक काम और महाराज साहब ने बहुत बड़ा किया मेरे ये पुलिया का, जी 27 करोड़ रुपए महाराज साहब ने सैंक्शन किए, जी जिसका काम चालू है। और ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद फिर अभी बंद हो गया था, कांग्रेस गवर्नमेंट आने से काम बंद था, जी वापस बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो इसका टेंडर हो चुका है और ये काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। जी। तो इसके अलावा कोई विशेष काम तो आपने बहुत अच्छे करवाए हैं, और देखा जाए तो आपने सबसे धार्मिक काम ये किया है कि गौ गौ गौशाला। माता का जो जो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म माना जाता है अपने हिंदू धर्म के अंदर, वो आपने बहुत अच्छा कर रखा है, उसके अध्यक्ष भी हो आप। वर्तमान के अंदर आपके गौशाला के अंदर कितने गाय हैं? 150 गायें हैं और 2 हमने चरवाए रख रखे हैं, 8-8 हजार के, 16 हजार के, वो हम कलेक्ट करके, हमारे यहाँ एक कंपनी बनी हुई है हमारे पूरी 30 लड़कों की, जी 1-1 हजार रुपये पर मंथ देते हैं 30 लड़के, 30,000 से। और आसपास के जो ग्रामीण हैं वो सब सूखला चारा दे देते हैं, और अब मेरा खुद का 50 बीघे जमीन है, मैं 1 ग्राम भी चारा नहीं बेच के सारा गौशाला में ही दान करता हूँ। जी वैसे मेरे परिवार के और भी है, वो भी सब गौशाला में ही दान करते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, अभी जो वृक्षारोपण का चल रहा है, टारगेट दिया हुआ है, वृक्षारोपण पूरी तरह से पूर्ण हो चुके हैं विकास? हाँ, वृक्षारोपण भी हमने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में काफी पौधे लगाए हैं, लगभग 800-900 पौधे वहाँ लगाए हैं। अभी शमशान के अंदर भी लगाए, शमशान के बाहर भी लगाए हैं, और उनकी तार बाउंड्री करके सरकार के नहीं होते हुए हमने पंचायत फंड से फिर सैंक्शन निकाल के तार बाउंड्री कर दी ताकि पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये जो तार बाउंड्री आपने पंचायत के निजी से? हाँ, पंचायत फंड से कर दी। तो सरपंच साहब, अपने पूर्ण ग्राम पंचायत के अंदर सोपते गड्ढे कितने बने हैं? 100 गट्टे लगभग सरकारी बिल्डिंग के आसपास तो बने हुए हैं, और कुछ ग्रामीणों ने भी बना रखे हैं। तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर सार्वजनिक शौचालय कितने बने हैं? सार्वजनिक शौचालय भी है, 10-12 शौचालय। 10-12 शौचालय बने हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तक लगभग पंचायतों के अंदर 2-3 से ऊपर बढ़ी नहीं, आपने 10-12। ये कहाँ बनवाया आपने? ये इधर एक तो एससी मोहल्ले में, जी एससी मोहल्ले में 5 एक साथ ही बनाए रखे, एक ही लाइन से। उसके बाद फिर इधर भी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उधर भी बना रखे, और एक जनरल वार्ड में भी 3 जगह है। तो सरपंच साहब, आपकी क्या अपील रहेगी और क्या संदेश रहेगा? भाई संदेश है, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम कराना अपना, तो एक ही संदेश है, गरीब लोगों को फायदा से ज़्यादा फायदा मिले, सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और अभी जो टारगेट आ रहे प्रधानमंत्री आवास, काफ़ी दिन बाद आए, जब तो हम आशा करते हैं कि और भी आवे। ग्राम पंचायत के प्रति, देशवासी के प्रति आपके क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है, ग्रामवासियों द्वारा प्यार और सम्मान दिया गया है, और जो मुझे बार बार हमेशा 3 बार सरपंच बनाया गया है, मैं यही चाहूँगा कि जनता पर मेरे को आशीर्वाद रहे, और मैं इन लोगों के काम अधिकतर काम कराने का प्रयास करूँगा। नवरात्र और दीपावली की, दशहरे की मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए ग्राम पंचायत आवर के सरपंच विमल कुमार जी जैन, जो उन्होंने अपने विकास कार्यों के प्रति चर्चाएं की। आप देख रहे थे MW न्यूज मुख्य वक्ता संजय भाटी के साथ झाला।